जैसे आप सभी जानते हो नवंबर 1 को HPCL 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था फॉर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ब्रांचेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते थे कि सर पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, टफ था, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ क्या है, क्या वो पेपर सॉल्व कर पाए या पेपर समय पर सॉल्व नहीं हुआ, कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया था नहीं किया गया था, कौन से टॉपिक से सवाल आए थे, नॉन टेक वाला पोर्शन कैसा था। तो अगर आपके भी ऐसे प्रश्न है, अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर 4 को है और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए ताकि हमें बेनिफिट हो जाए, तो उसी पर आज चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी को याद होगा कि श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर मैंने 2 कोर्सेज लॉन्च किए थे HPCL के लिए। एक था HPCL सेल्फ स्टडी कोर्स जहां पर मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता था और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनकी लाइव क्लासेस में हम सॉल्यूशंस देखते थे। राइट, मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया था, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए थे और आप सभी ने कहा था सर हमको एप्टीट्यूड का एक अलग से कोर्स भी चाहिए, जो HPCL के क्वेश्चन है वो हमसे बन नहीं रहे हैं। तो मैंने एप्टीट्यूड का कोर्स भी लॉन्च किया था जहां पर आप कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे थे। राइट, तो ऐप के अंदर ग्रुप्स भी बनाए गए थे, तो सारे स्टूडेंट्स इस ग्रुप में है, अराउंड 1000+ स्टूडेंट्स है। तो जिनका पेपर हो गया है तो उन्होंने सबसे पहले आ करके यहाँ पर अपने रिव्यूज और ओपिनियंस दिए हैं, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले अमित कुमार ने कहा है कि सर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन था उसमें से काफ़ी सारे सवाल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस से देखे गए थे। अब जनरली अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो ये टॉपिक से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हर पेपर का स्वाद अलग होता है, हर पेपर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। तो आप देखना ध्यान से, अगर आप 4 नवंबर को पेपर लिख रहे हो तो ये टॉपिक थरोली करके जाना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पर है वो बना करके जाना ताकि आइडिया लग जाए कि कितना लेंदी होता है या कैसे क्या सॉल्व करना है। मैंने सारे के सारे सॉल्व करके रखे हैं, ठीक है, तो आपको कोर्स के अंदर भी मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करें तो एकदम सिमिलर था प्रीवियस ईयर पेपर की तरह। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने जितने भी ब्रांचेस के पॉसिबल थे सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं कोर्स के अंदर, तो आप रेफर कर लेना फटाफट से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर है। अगर बात करें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के बारे में तो आप देख सकते हो पजल्स में लाइक सिटिंग अरेंजमेंट्स इन सर्कुलर, स्क्वायर एंड बिल्डिंग के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से भी काफ़ी सवाल आए हैं, ये एक और बच्चे का भी कहना था। नेक्स्ट, ये केमिकल ब्रांच से है अमित कुमार, तो कह रहे हैं क्वांटिटेटिव एंड टेक्निकल इज डिफिकल्ट फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। और ये क्वांटिटेटिव डिफिकल्ट है, ये मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्लास थी लाइव क्लास उसमें भी कहा था कि इतने भी आसान सवाल नहीं है कि आप सारे के सारे सवाल 1 मिनट के अंदर बना लोगे, अच्छे खासे सवाल है, लेंदी सवाल भी है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जैसी क्वेश्चन देखूं तो मैं सोल्यूशन पर पहुंच सकूं। और कुछ समय आपको चुराना पड़ेगा बाकी सेक्शन से, जो क्वेश्चन सेकंड्स में बन जाते हैं वहां से समय चुराओ और दूसरे क्वेश्चन में लगाओ। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 लॉजिक। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल था क्या, तो अमित कुमार ने कहा है नहीं, और ये मैंने पहले भी कहा था दैट वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। पता नहीं ये बच्चे ने क्यों पूछा, बट खैर आपको भी कंफर्मेशन मिल गया। जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं उनको कंफर्मेशन मिल गया। अब बात करते हैं, वो कह रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर लेंदी था। वैसे ये लेंदी शब्द जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बोलने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है। हर साल अगर आप गेट का पेपर भी लिखो या AIATC भी लिखो या HPCL पेपर भी लिखो, सभी का एक ही कहना है कि सर जी पेपर लेंदी होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ राउंड लॉजिक, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 लॉजिक यानी वो सवाल आपको चूज करने हैं जो सेकेंड्स में बन जाए, 15, 20, 25, 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, लेस देन 30 सेकंड। वही राउंड 2 लॉजिक वो है जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 1 मिनट तो लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी है, सिंप्लीफिकेशन भी है। राउंड 3 जब आपको लगता है 1 मिनट से ज़्यादा हमको लगने वाला है, अगर आप इस पैटर्न में जाओगे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और जो आसान सवाल है उनको पहले बना करके मार्क्स हासिल कर लोगे। फिर दूसरे राउंड में जो मीडियम टू टफ लेवल के क्वेश्चन है उनको बनाओगे, और राउंड 3 में जो एकदम ही बाहुबली सवाल है जो नहीं भी बनाते तब भी कट ऑफ के अंदर आप आ जाते। ठीक है, वैसे अगर बात करें, वत्सल कह रहे हैं इंग्लिश वॉज इजी, इनका भी पेपर हो चुका है, तो इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे इसलिए वो कह रहे हैं इंग्लिश इज इजी। नेक्स्ट आप देख सकते हो सत्येंद्र का कहना है इंग्लिश क्वेश्चन कहाँ से थे, तो ये स्टूडेंट है, इनका एग्जाम नवंबर 4 को होगा। तो वत्सल ने कहा है कि ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम से ये सवाल से, ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं, इनमें से आपको भी सवाल मिलेंगे। वत्सल का ये भी कहना है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑल्सो गुड क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये स्टार मार्क है। और अगर वो बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, तो ट्राइंगल्स के सवाल थे, कंसेप्ट्स ऑफ एंगल्स, एरिया, पेरीमीटर, जो प्रीवियस ईयर भी थे, तो वापस से हमको ऐसे सवाल देखने को मिले हैं। चैतन्य का भी पेपर हुआ है, अतुल का भी पेपर हुआ है, तो चैतन्य भी कह रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट करके जाओ, ये प्रीवियस में अमित कुमार ने भी कहा था, चैतन्य भी कह रहे हैं, तो ये 5 स्टार टॉपिक है भाई साहब, ये करके जाना। इसके अलावा अतुल के बारे में बात करें तो वो कह रहे हैं कि टाइम टेकिंग है, तो मैंने पहले ही कहा था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पर ही मैंने बताया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वॉज डिफिकल्ट, इज लेंदी, बी वेरी कॉशियस, बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये भी कह रहे हैं प्रॉफिट लॉस से सवाल थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से सवाल थे, और परसेंटेज और रेशियो से भी सवाल थे। तो मुझे लगता है एवरेजेस मिस किया गया है। जो मेरा कैलकुलेशन है वो ये भी कहता है कि एवरेजेस से भी अच्छे सवाल आते हैं। तो ये सारा एक क्विक ओवरव्यू था कि जो स्टूडेंट्स ने कहा है, जितने भी ड्यूरेशन में जो बातें उनको करनी थी, तो उन्होंने ये सारी रखी है। और मुझे फटाफट से एक वीडियो बनाना था, आपका कल एग्जाम है, तो आपको पता रहे कि लास्ट मोमेंट में हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। और भी अगर आपके कुछ सजेशन है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।